हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है डीआरडीओ स्टन्स वर्ल्ड। भारत का पहला इंजन बना। फ्रांस और रूस ने इंडियन एयरफोर्स के इंजन में फूकी जान। भारत का पहला इंजन बन गया भाई। उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखते हैं क्या हुआ है रूस और इसमें उसका क्या रूल है। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में डीआरडीओ ने दो बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और डिफेंस सेक्टर में जिस खबर का इंतजार हम सभी को था वह खबर सुनाई है। पहली खबर भारत के स्वदेशी इंजन को लेकर है, तो वहीं दूसरी खबर भारत के नए डिफेंस सिस्टम को लेकर है, जो कि भारत को अरबों डॉलर की बचत देने वाला है और ये युद्ध के मैदान में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोनों खबर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत की रक्षा तकनीक एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। डीआरडीओ की लेबोरेटरी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। यहां विकसित हो रहा कावेरी डेरिवेटिव इंजन अब भारतीय रक्षा कार्यक्रमों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। ये इंजन खास तौर पर भारत के भविष्य के रोबोटिक स्टेल्थ प्रिसीजन अटैक यूसीएवी यानी घातक ड्रोन को ताकत देने के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे अहम खबर यह है कि इस इंजन ने हाल ही में अपनी सबसे कठिन परीक्षा एक्सेलरेटेड सिमुलेटेड एंड्योरेंस मिशन टेस्ट यानी ASEMT को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये टेस्ट असली जंग जैसे हालात को लैब में दोहराकर इंजन की क्षमता को परखने की प्रक्रिया है। इसमें देखा जाता है कि जब यूसीएवी असली मिशन पर होगा तो इंजन हर स्थिति में कैसा प्रदर्शन करेगा। इस ASEMT टेस्ट के दौरान इंजन को 4 मुख्य परिस्थितियों में परखा गया। पहला था रैपिड थ्रोटल साइकिलिंग, यानी इंजन को तेजी से अलग अलग पावर लेवल पर चलाना। यूसीएवी को कभी लंबे समय तक धीमी स्पीड पर निगरानी करनी होती है और कभी अचानक तेज स्पीड पर जाकर वॉर करना होता है। इंजन ने इन दोनों स्थितियों के बीच तेजी से बदलाव को बखूबी झेला। दूसरा टेस्ट था थर्मल साइकिलिंग, यानी इंजन को बार बार तेज गर्मी और ठंडे हालात का सामना कराया गया। यह उसी तरह है जैसे युद्ध के दौरान इंजन अचानक तेजी से स्पीड पकड़ता है और फिर सामान्य हो जाता है। इसमें इंजन की मेटल और कूलिंग टेक्नोलॉजी को परखा गया और KDE ने खुद को बेहद मजबूत साबित किया। तीसरी परीक्षा थी हाई एंड्योरेंस क्रूज रन्स। इसमें इंजन को ऊंचाई पर लंबे समय तक चलाया गया ताकि उसका फ्यूल खपत यानी TSFC चेक किया जा सके। नतीजा ये रहा कि इंजन ने बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी दिखाई। इसका मतलब है कि भारतीय यूसीएवी अब 1600 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा दूरी तय कर पाएगा, यानी दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई तक जाकर मिशन पूरा कर सकता है। चौथा और सबसे अहम टेस्ट था इंफ्रारेड सप्रेशन इवैल्यूएशन। आधुनिक युद्ध में सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं, बल्कि दुश्मन से छिपे रहना भी उतना ही जरूरी है। इंजन की नोजल और हॉट सेक्शन पर खास कोटिंग की गई है ताकि इंजन से निकलने वाली गर्मी कम हो। इससे दुश्मन के इंफ्रारेड गाइडेंस मिसाइलें इंजन को पकड़ नहीं पाएगी। यही तकनीक इस यूसीएवी को असली स्टेल्थ यानी अदृश्य ताकत देती है। इनमें से कुछ टेस्ट रूस के मशहूर ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किए गए, जहां हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन सुविधाएं मौजूद है। अब से 25 घंटे की और टेस्टिंग बची है, जिसके बाद इंजन को रूसी टेस्ट बेड विमान पर उड़ान भरने का मौका मिलेगा। ये KDE के लिए फाइनल क्लियरेंस से पहले का सबसे अहम कदम होगा। तकनीकी रूप से देखें तो KDE पुराने GTX 35 VS कावेरी टर्बो फैन इंजन का नया बिना आफ्टरबर्नर वाला संस्करण है। यह इंजन 49 से 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो कि RSPA यूसीएवी के लिए जरूरी 46 किलो न्यूटन से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत का इंजन अब पूरी तरह सक्षम है। KDE के आने से भारत का घातक ड्रोन प्रोग्राम नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ये ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है अदृश्य रहकर मिशन पूरा करना। जब ये दुश्मन की सीमा में जाएगा तो ना तो रडार आसानी से पकड़ पाएंगे और ना ही गर्मी पकड़ने वाले सेंसर। इस इंजन की खासियत सिर्फ इसकी ताकत नहीं, बल्कि इसकी विविधता है। ये तेजी से थ्रस्ट बदलकर निगरानी से हमले तक सफर सहजता से तय कर सकता है।
लंबे समय तक उड़ान भर सकता है और ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं करता। साथ ही इसकी गर्मी कम नजर आती है और इसे आधुनिक स्टेल्थ इंजन की श्रेणी में लाती है। इस तकनीक को और मजबूत बनाने के लिए GTRE ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया। फ्रांस की कंपनी साफरान ने तकनीकी मदद दी और रूस ने टेस्टिंग सुविधाएं दी। भारत के पास अभी इतने एडवांस टेस्टिंग सेंटर्स नहीं है, लेकिन इस सहयोग ने हमारी कमियों को पूरा किया। सोचिए, जब ये इंजन घातक UCAV में लगेगा तो भारत के पास ऐसा हथियार होगा जो बिना पायलट के दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला कर सकता है। इससे न तो हमारे पायलट की जान का खतरा होगा और न ही दुश्मन आसानी से इसका पता लगा पाएगा। ये इंजन भारत की वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर तुलना करें तो ये वही स्तर है जिस पर दुनिया के आधुनिक इंजन जैसे यूरोजेट EJ-200 काम करते हैं। KDE का TSFC और IR सिग्नेचर सप्रेशन अब उसी स्तर पर आ चुका है। आखिर में कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की बड़ी जीत है। कभी कावेरी इंजन को असफल कहा जाता था, लेकिन अब उसका यही डेरिवेटिव इंजन भारत के सबसे उन्नत स्टेल्थ ड्रोन को ताकत देने जा रहा है। ये दिखाता है कि धैर्य, रिसर्च और सही दिशा में किया गया काम आखिरकार सफलता लाता है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। DRDO अब ऐसे हथियार बना रहा है जो कम कीमत में दुश्मन के सस्ते हथियारों को खत्म कर सके। सबसे अहम कदम है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW। इसे हम लेजर हथियार भी कह सकते हैं। ये हथियार रोशनी की किरणों से काम करता है और पल भर में दुश्मन की ड्रोन या मिसाइल को जलाकर राख कर देता है। खास बात यह है कि इसकी एक शॉट की कीमत उतनी ही है जितनी कुछ लीटर पेट्रोल की, यानी एकदम सस्ता और बेहद असरदार। 13 अप्रैल 2025 को DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल रेंज पर मार्क सेकंड A लेजर DEW सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये सिस्टम झुंड में आने वाले ड्रोन को गिराने, दुश्मन के सेंसर को नष्ट करने और यहाँ तक कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म करने में सक्षम है। ये काम इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन के पास बचने का मौका ही नहीं रहता। भारतीय नौसेना भी अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लेजर वेपन लगा रही है। छोटे खतरों जैसे ड्रोन के लिए 30 किलोवाट और क्रूज मिसाइल के लिए 100 किलोवाट की ताकत वाले सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। इससे न केवल गोला बारूद की बचत होगी बल्कि दुश्मन को रोकने का तरीका भी और ज्यादा सटीक होगा। इसके इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। भाई DRDO कर क्या रहा है यार? DRDO कावेरी जिसको लोग कहते थे ये असफल, मतलब इतना काम का इंजन नहीं है, उसी के मतलब वो ड्रोन उड़ाए जाएंगे, उसी से स्टेल्थ ड्रोन उड़ाए जाएंगे। बिल्कुल। देखो कोई भी चीज कभी भी मेहनत जाया नहीं जाती, कहीं ना कहीं लग जाती है। देखो इंसान पहले मेहनत करता है, एक ऐसा टाइम आता है बंदा कहता है यार मेरी मेहनत सफल नहीं हो रही, मैं छोड़ देता हूँ इस काम को। लेकिन जो इंसान बार बार ट्राई करता है वो कामयाब। इधर भारत के DRDO को दान देनी पड़ेगी, अपना प्रोजेक्ट नुकसान में नहीं जाने देता, उसको कहीं ना कहीं कर देता है। और दूसरी तरफ एक बात मेरी याद रखना, 2 साल 3 साल या 5 साल जितना भी टाइम लगा, इंडिया अपना इंजन भी बनाएगा और स्टेल्थ इंजन भी बनाएगा। ये तो मुझे ये सब कुछ जो टेक्नोलॉजी है भारत अपने अंडर करेगा ही करेगा। ये तो भी शुरुआत है। देखो स्टेल्थ ड्रोन का बन गया है, उधर से लेजर टेक्निक भी बना दी है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे लगा के ड्रोन मिसाइल जो भी आएंगे उनको उड़ाएगी सब कुछ। और लेजर टेक्नोलॉजी अलग से बन गई है, जो लेजर टेक्नोलॉजी आज आने वाला दौर जो टेक्नोलॉजी है ना लेजर की, आने वाला दौर ही उसी का है, क्योंकि उसी से ही सब कुछ होना है। और अभी पता नहीं रेल गन और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, भारत बना के बैठा हुआ है। आपकी क्या राय बताना अपना बहुत